नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 16 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड से बचाव के टीके। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियों में गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं किसान। और कोविड से जंग जीते लोगों ने डीडी न्यूज से साझा किए अपने विचार, बताया महामारी पर कैसे पाया जा सकता है काबू। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 16 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल 54 टीकाकरण केंद्रों पर 6000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में कुल 2,28,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। कोविशील्ड की लगी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि वैक्सीनेशन आए और हम लगवाएं। इसे तो ज़रूर लगवाना चाहिए क्योंकि अगर किसी को हो जाता है तो बहुत ही इसके फैटल कई रिजल्ट देखने में मिले हैं कईयों के, क्योंकि हमारे मिलने वालों में एक दो ऐसे हुए हैं जिनका विद इन 10 डेज वो एक्सपायर कर गए, मतलब काफ़ी फैटल उसका रिजल्ट रहा है। तो इसलिए लगवाना चाहिए, ज़रूर लगवाना चाहिए मेरे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 3,31,000 से अधिक रोगी कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 76 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 81.95% है। देश में कल 4,14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 14 लाख से अधिक हो गई है। कल 3,915 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है। देश में इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 2,34,083 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 36,45,000 से अधिक मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोविड-19 वॉर रूम मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान शहर में CRPC 144 लागू रहेगी, जिसके मद्देनजर कहीं भी लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं और घरों से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। सुबह की सैर करने वाले लोग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आ जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी आइडेंटिटी कार्ड और ड्यूटी ऑर्डर दिखाकर ट्राई सिटी में आ जा सकते हैं। जरूरी सामान की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी के लिए 2 बजे तक खुली रहेंगी। टीकाकरण सभी केंद्रों पर चालू रहेगा। कोरोना वायरस नाम की महामारी से न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व जूझ रहा है, जिनमें करोड़ों लोगों ने इसे हराकर एक बड़ी जंग भी जीती है। कोविड-19 से जंग जीतने वाले लोगों ने डीडी न्यूज के साथ विचार साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने परिवार और साथियों को इसकी चपेट में आने से भी बचाया। संक्रमण की मार झेल चुके अतुल जैन ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 के लक्षण आने पर तुरंत टेस्टिंग करवाई। संक्रमित पाए जाने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। उन्होंने बताया कि कोरोना के अलावा वो और भी बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। इसी जज्बे से वो कोरोना महामारी पर जीत दर्ज करते हुए सामान्य जीवन यापन के योग्य बने हैं। भी कोविड पॉजिटिव आया मेरा, तो उन्होंने अपने कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर लिया मुझे। उसके बाद वहाँ पे मैं तकरीबन 11-12 दिन रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया है PGI ने। ऑल्दो आई वाज अलोन एंड नो फैमिली मेम्बर वाज अलाउड, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब काफ़ी प्यार से उन्होंने लोगों ने हमारा टेक केयर किया। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैं रिकवर हुआ हूँ, तो सारे रिकवर हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ओनली थिंग इज़ पीपल गेट पैनिक्ड। पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो कंफर्टेबली अपने डॉक्टर की एडवाइस लो, जैसे वो एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली चलो, तो आप रिकवर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संक्रमण से पार पा चुके लोगों ने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी जरूर करवाने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के अनुसार पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री किसान लघु व्यापारी व श्रमिक मानधन योजना, फसल बीमा योजना आदि के प्रीमियम पर सालाना 6,000 रुपये की राशि प्रति परिवार खर्च की जानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष इस योजना का लाभ सीधे पात्र परिवारों के बैंक खातों में भेजा गया था और हमें प्रदेश के हर परिवार के आर्थिक उत्थान और मजबूती के लिए कार्य करना है। इसके तहत ही इन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जिनका बैंक खाता नहीं है उनके खाते खुलवाए जाएं। इसके साथ ही सुरक्षा बीमा योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों के फॉर्म भरवाए जाएं। इसका प्रीमियम जो कि प्रति व्यक्ति 12 रुपये सालाना है, उसका भुगतान पहले खाता धारक करेगा और बाद में सरकार द्वारा ये राशि उसके खाते में डाली जाएगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। उन्होंने इसमें पात्र परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के मुखिया को सबसे पहले शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान, श्रमिक एवं लघु व्यापारी पेंशन योजना के पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी कहा। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें बल्कि ये भी आवश्यक है कि हम अपने मन को भी तंदुरुस्त रखें और अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे कार्यकलाप शामिल करें जिनसे हमारा मनोरंजन भी हो और हमें सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बनी रहे। चंडीगढ़ के पास बल्टाना का एक परिवार इस महामारी के समय लोगों में अपने अनूठे तरीके से लोगों को लय व ताल से एक सूत्र में जोड़कर महामारी के इस दौर को बेहतर तरीके से निपटने का संदेश दे रहा है। देखिए डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। मन जीते जग जीत, ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी होगी और आज इसी कहावत को एक परिवार सच करने में जुटा हुआ है। बल्टाना स्थित 32 वर्षीय राहुल गुप्ता और उनका परिवार इस महामारी की घड़ी में लोगों को क्लासिकल डांस और अन्य नृत्यों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। पेशे से फ्रीलांस डांस डायरेक्टर राहुल बताते हैं कि किसी भी प्रकार से किया गया नृत्य और कला इंसान को हर प्रकार के रोगों से दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के समय में वो ऑनलाइन घर से ही बच्चों और अन्य लोगों को डांस सिखाते हैं और साथ ही डांस के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में भी जानकारी देते हैं। भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है, इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो हमारा विकास हो जाता है। बिकॉज हमारे पैरों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर जो हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स होते हैं, जब हम पैरों को और हाथों को ज़मीन पर जब उसको मारते हैं और नृत्य करते हैं तो पूरे के पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर रक्त प्रचार जो रक्त का होता है वो प्रॉपर सिस्टम चालू हो जाता है, तो किसी तरह की बीमारी नहीं होती। राहुल ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए एक महिला का जिक्र किया जो कोरोना से संक्रमित हो गई थी और निराश भी होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने उसे डांस से एक उम्मीद की किरण दिखाई। तो उनका मुझे इस तरह से फ़ोन आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने बोला कि तुम क्लासिकल डांस सीखो। वो बोली कि मेरे में तो सर बिल्कुल भी अभी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं कहा ट्राई करके देखो। मैं कहा जस्ट ट्राई। तो मैंने बोला कि मैं कल को आपको लिंक सेंड करूंगा। पहले तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेट फील कर रही थी कि मुझे ये कैसे बीमारी होगी। ये शुरू की बात है, जब कोरोना हुआ था उसके 2-3 महीने के बाद ही, कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या होगा। मैंने उसको इस तरह से ग्रूम किया अपनी क्लास के अंदर ही। 4 दिन के बाद जब उन्होंने मेरे लगातार वर्कशॉप करा, 4 दिन जब उन्होंने लगातार मुझसे डांस सीखा, 5वें दिन उनके हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि राहुल जी ये तो करिश्मा हो गया। फिलहाल राहुल अपने 9 साल के बच्चे और अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर देश विदेश में लोगों को वर्चुअल माध्यम से डांस तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही इसका शरीर पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक के बारे में भी बता रहे हैं। पंजाब राज्य में गेहूं की खरीद के 27वें दिन लगभग 2,26,000 टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों द्वारा 2,25,847 टन और आढ़तियों के द्वारा 30 टन गेहूं की खरीद की गई है। पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सरकारी एजेंसियों के द्वारा, जिसमें पनग्रेन के द्वारा 52,416 टन, मार्कफेड के द्वारा 57,299 टन और पनसब के द्वारा
56,833 टन गेहूं खरीदी गई है। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 34,348 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई द्वारा 20,242 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मंडी को शोकिया में किसान मदान सिंह ने अपनी फसल हाल ही में बेची है तथा इसकी खरीद एफसीआई द्वारा की गई है। फसल का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच गया है, जिस पर मदान सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि खरीद की इस प्रणाली से वो संतुष्ट है। अकाउंट में राशि आ गई है जी। वो बच्चों की पढ़ाई वास्ते, कोई डीजल वास्ते, घरे लोड़ बाबत पैसा मैं कढ़वा लिया जी। बहुत बहुत सरकार दा, भारत सरकार दा धन्यवाद करदा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियों में किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।